साथियों नमस्कार। आज गुरुवार है, अगस्त माह की 7 तारीख और आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का मेरा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स जारी की है दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जो दुनिया में आवाजाही के लिए यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा सुविधा यूएसए ने दोस्तों 87.6 करोड़ यात्रियों को आवाजाही की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए उन्हें एक नंबर पे रखा गया है दोस्तों। भारत ने 24.1 करोड़ यात्रियों को ये सुविधा प्रदान करने के साथ पांचवा स्थान हासिल किया है। ये भारत के लिए एक गर्व की बात है दोस्तों। बात करूं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है, इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हवाना क्यूबा में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो दोस्तों वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। बात करूं दूसरे पॉइंट की दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट भारतीय तीरंदाजी संघ से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये संघ है, ये आईपीएल की तरह फ्रेंचाइजी आधारित लीग की शुरुआत कर रहा है दोस्तों। ये लीग है, ये अक्टूबर 2025 में खेली जाएगी और दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन होगा। बात करूं तीसरे पॉइंट की दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट है वो एक क्रांतिकारी पहल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। फीफा टैलेंट अकेडमी खोल रहा है दोस्तों। इसके लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा के बीच एक एमओयू साइनिंग हुआ है दोस्तों। फीफा पूरी दुनिया में टैलेंट को सर्च करने के लिए टीडीएस स्कीम चला रहा है दोस्तों और फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम, याद रहेगा। बात करूं चौथे पॉइंट की दोस्तों, तो चौथा पॉइंट है वो एक एआई संचालित जलवायु परामर्श सेवा पहले से है दोस्तों। दोस्तों एआई के द्वारा संचालित जलवायु परामर्श सेवा शुरू की जा रही है। किसके द्वारा शुरू की जा रही है दोस्तों? ये अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मिलकर के चला रहे हैं। ये पायलट परियोजना के तहत दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ये संचालित करके देखेंगे। अगर यहाँ पर कामयाब होती है तो ये पूरे देश में लागू की जाएगी। बात करूं पांचवें पॉइंट की दोस्तों, तो पांचवा पॉइंट भारत और फिलीपींस के से जुड़ा हुआ है दोस्तों। भारत और फिलीपींस ने पहली बार दोस्तों 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। यह अभ्यास दोस्तों दक्षिण चीन सागर के स्कार्बलो शोल के पास आयोजित किया गया। आगे बात करूं पॉइंट 6 की दोस्तों, तो छठा पॉइंट है वो रूस ने आईएनएफ परमाणु संधि को समाप्त कर दिया है। इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। आईएनएफ परमाणु संधि क्या है दोस्तों? ये जमीन से हवा में वार करने वाली जो 500 किलोमीटर से लेकर के 5500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता की जो मिसाइलें हैं उनको तैनात करने से संबंधित है। ये समझौता दोस्तों रूस और यूएसए के बीच 1987 में लागू किया गया था। ये ट्रीटी हुई थी दोस्तों, लेकिन रूस ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं और इस संधि को मानने से इनकार कर दिया है और आधिकारिक तौर पर यह फैसला कर लिया है कि हम आगे से इस संधि को नहीं मानेंगे। बात करूं सातवें पॉइंट की दोस्तों, तो सातवां पॉइंट आईआरसीएच कार्यशाला से संबंधित है दोस्तों, जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा संचालित की जाती है। इस कार्यशाला की मेजबानी दोस्तों अब की बार गाजियाबाद यूपी करेगा दोस्तों। आईआरसीएच का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। दोस्तों हर्बल औषधि सुरक्षा और विनिमय पर आधारित होती है ये कार्यशाला। बात करूं आठवें पॉइंट की दोस्तों, तो आठवां पॉइंट है आईआईटी मद्रास से जुड़ा हुआ दोस्तों। आईआईटी मद्रास के अंदर अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन है वो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने किया है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। बात करूं पॉइंट 9 की दोस्तों, तो 9वां पॉइंट है वो ऑपरेशन सहयोग से जुड़ा हुआ है दोस्तों। असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये ऑपरेशन क्या है दोस्तों? हाल ही में जो लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन हुआ था, तो उसके कारण मणिपुर के लगभग 17 से 18 गांव है, उनका संपर्क है दोस्तों, वो लिंक है वो रोड से हट गया था दोस्तों। इसी के लिए इन लोगों की इन गांवों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन सहयोग चलाया गया। बात करूं 10वें पॉइंट की दोस्तों, तो 10वां पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र है सावलकोट जल विद्युत परियोजना। इसका पुनरुद्धार किया जाएगा दोस्तों। इसके लिए गवर्नमेंट ने 22,704 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किए हैं। इसके अलावा ये जो परियोजना है इसमें 2125 मेगावाट जो दोस्तों विद्युत का उत्पादन उत्पादन किया जा रहा है। बात करूं दोस्तों पैन अमेरिकन हॉकी कप की, तो पैन अमेरिकन हॉकी कप है, वहां महिला और पुरुष दोनों टीमें हैं दोस्तों। अर्जेंटीना की है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। अर्जेंटीना की महिला और अर्जेंटीना की पुरुष दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रजत पदक है दोनों अमेरिका ने जीते हैं दोस्तों। बात करूं 11वें पॉइंट की या पॉइंट ऑफ द डे की, तो दोस्तों मोदी जी की इससे संबंधित है दोस्तों। पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने हाल ही में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चल रहा है, आपको पता ही होगा दोस्तों। इसमें 3.53 करोड़ पंजीयन हुए दोस्तों, 3 करोड़ 53 लाख पंजीयन हुए। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया दोस्तों। इस प्रकार से आज का हमारा कैप्सूल यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैप्सूल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारी जो मेहनत है उसको सार्थक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।